अब हम आपको एक एक कर आतंक के डॉक्टरों से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और किन किन राज्यों में इन आतंक के डॉक्टरों का जाल फैला हुआ है। जम्मू और कश्मीर से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद तक डॉक्टरों के भेष में आतंक का नेटवर्क इस समय सामने आया है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ये चलेंगे, जहां एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंक के संगठन से जुड़े डॉक्टर बताए जा रहे हैं इस समय। सबसे पहले आपको बताते हैं अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के पास से AK-47 राइफल उनके लॉकर में से निकली है। डॉक्टर आदिल अहमद राथर इनका पूरा नाम है। सोचिए, एक डॉक्टर के पास तो स्टेथोस्कोप होना चाहिए, इनके पास स्टेथोस्कोप के साथ साथ आला जो अपने साथ रखते हैं, आले के साथ साथ AK-47 भी रखी हुई थी और कुछ गोली बारूद भी बरामद हुई है। डॉक्टर राथर पर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप है। सोचिए, ऐसे MBBS का क्या फायदा कि आप आतंक का पोस्टर लगा रहे हैं। वहीं पुलवामा का एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के अल फला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब काम कर रहे थे। इनके घर से, किराए का घर है, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट आईडी बारूदी सुरंग बनाने में तो इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब किसका इलाज कर रहे थे और क्या इलाज कर रहे थे इससे? असॉल्ट राइफल का कारतूस इनसे बरामद किया गया है। डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। उसी के साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल, ये डॉक्टर साहब मुजम्मिल साहब गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटकों का सुराग इन्हीं से सबसे पहले मिला था और इन्हीं के इशारे पर और डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि ये जो डॉक्टर है, ये आतंकी संगठनों के लिए प्रचार का एक नेटवर्क देश भर में बना रहे थे, उसी में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। आप सोचिए, आतंक के डॉक्टर, पुलिस इन्हें कह रही है, क्या सबूत पुलिस के पास है, अभी उसकी पड़ताल हो रही है। तो आतंक के डॉक्टरों की पहली खेप हमने आपको बताई। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद, जहां विस्फोटक की बरामदगी इस वक्त एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरे घर से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक, जी हां, 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। और ये जो इनका घर है, ये फरीदाबाद के फतेहपुर तगा इलाके में है। सुबह से इनके घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू पर कश्मीर पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड दोनों की साझा रेड चल रही है। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह घर किराए पे लिया था। यह घर उसके पिछले घर से 4 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह घर एक मौलाना साहब से किराए पर लिया था। अच्छा, मौलाना साहब को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया। रविवार शाम धौज से पुलिस ने 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए थे। यानी अब तक अगर आप ये दोनों जोड़े तो कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से एक सफेद पाउडर जैसा विस्फोटक भी बरामद किया गया है। सफेद पाउडर ये क्या है, इसकी अभी फोरेंसिक पड़ताल शुरू हो गई है। आतंकी इसे कोडवर्ड में व्हाइट पाउडर कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट भी सफेद रंग का होता है। लेकिन अब यह पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये जो डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक क्यों इकट्ठा किया जा रहा था। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। गुजरात पुलिस का जो ATS है, एंटी टेरर स्क्वाड, उसने भी आतंक के एक कट्टरपंथी डॉक्टर के कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। आप ये सोचिए, मां बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, MBBS कराते हैं, कोशिश करते हैं कि ये औरों का इलाज करेंगे। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप समझा जाता है। ये तो अगर इनके खिलाफ सबूत है तो हैवान का दूसरा रूप है। गुजरात ATS ने हैदराबाद से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद समेत, जी हां, अब हम आपको एक के बाद एक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर सैयद को अहमदाबाद के पास पकड़ा है। उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौलें, एक बेरेटा और 30 कारतूस, साथ ही साथ 4 लीटर कैनिस्टर ऑयल बरामद किया गया है। क्या कोशिश थी? एक घातक जहर राइसिन तैयार किया जा रहा था, या रिसिन जो कुछ लोग कहते हैं, वो तैयार किया जा रहा था। डॉक्टर सैयद के अलावा उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले एक और मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान शेख, इनको बनासकांठा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे।
जांच में सामने यह आया है कि ये जो डॉक्टर सैयद है, हम सबसे पहले आपको डॉक्टर सैयद अहमद के बारे में बताते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद का जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसकेपी से है और उसका जो हैंडलर है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। ये तीनों ही लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, इन तीनों शहरों की रेकी कर चुके हैं ताकि किसी बड़ी आतंकी हमले को या दिल्ली में या लखनऊ में या अहमदाबाद में उसे अंजाम दे सके। गुजरात पुलिस एटीएस अब इनके पाकिस्तान बॉर्डर ड्रोन नेटवर्क और आईएसकेपी लिंक की पड़ताल कर रही है कि आखिर इनको ये हथियार कहां से मिले, कैसे मिले, कहां से इनके पास आए और इस साजिश के तार कहां कहां और जुड़े हैं। जहां तक बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर अदील और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी की है तो यह मामला बेहद चौंका देने वाला है। दरअसल ये दोनों जैश ए मोहम्मद का जो गजवतुल हिंद नाम का संगठन है उससे इनके तार जुड़े हैं, ऐसा पुलिस को शक है। फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक 2900 किलोग्राम विस्फोटक कहां से आए, कहां कहां ये तबाही मचाना चाहते थे, एक शहर में या एक साथ कई शहरों में ये बम धमाके करने की फिराक में थे। पेशा डॉक्टर का, प्लान धमाकों का, साजिश जम्मू कश्मीर में और टारगेट पर यूपी और हरियाणा। 7 नवंबर को यूपी के सहारनपुर में कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर अदील की जैश कनेक्शन में जो गिरफ्तारी हुई, उसी कड़ी में अब आतंक वाली साजिश का अगला किरदार भी शिकंजे में आ गया है। यूपी के बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद से भी एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को लेकर पिछले हफ्ते हुए खुलासे के तार अब दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गए हैं। आतंक की साजिश में एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद के इसी अल फलाह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के पास से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ, एक असॉल्ट राइफल और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बरामदगी कश्मीर में AK-47 के साथ गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल अहमद से हुई पूछताछ के बाद की है। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है। तो सोचिए, हाथ में होना चाहिए था एक आला स्टेरिस्कोप, लेकिन हाथ में थी AK-47। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।